Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर आज एक बार फिर से आप लोगों को लेकर के आ गया हूं सिटी लॉ कॉलेज जानकीपुरम लखनऊ में। आज यहां पर प्रदेश भर से बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर ARO का देने के लिए। जी हां, अभी RO का पेपर हो चुका है। आज असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी का आज पेपर है। इसी क्रम में बहुत सारे स्टूडेंट पेपर अंदर दे रहे हैं और जैसे ही वो पेपर दे करके बाहर आएंगे हम लोग उनसे जेन्युइन यानी ग्राउंड लेवल पे रियल एनालिसिस करेंगे पेपर की। आज का पेपर कैसा रहा, प्रीवियस पेपर की तुलना में कैसा आया, स्किल टेस्ट में यानी टाइपिंग टेस्ट में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या वेटेज रहा हर सब्जेक्ट का, ये सभी जेन्युइन चीज़ों पे हम लोग आज वर्क करेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे, रियल एनालिसिस करेंगे। बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू एवरीवन। दे करके निकल रहे हैं यहाँ पर और इन स्टूडेंट से हम लोग पेपर की रियल एनालिसिस करते हैं। जी, मेरा नाम रौनक है, रौनक मिश्रा। रौनक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप बताइए आज का पेपर कैसा था? आज का पेपर मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। आप हमें सेक्शन वाइज बता सकते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं? देखिए, इंग्लिश वगैरह से पहले क्या होता था कि पहले क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा होता था इंग्लिश वगैरह से, लेकिन अब इंग्लिश वगैरह से क्वेश्चंस कम हो गए हैं। अब जीएस लगभग आए इंग्लिश से? अब 12 to 14 क्वेश्चंस रहते हैं। और हिंदी से भी 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। और जनरली जीएस जो है, जीएस एक मेजर पार्ट फॉर्म कर रहा है इस बार सिलेक्शन के लिए। लेवल कैसा था जीएस में? जरा लेवल में जीएस में इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस थे। और यूपी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसका लेवल अच्छा था, उसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे। करंट अफेयर्स भी अच्छे पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के 14 क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स का लेवल भी अच्छा था, मतलब लेकिन जिसने रिग्रेस एप्टीट्यूड था हम लोगों में। रीजनिंग मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। रीजनिंग जो थी, हाँ, एप्टीट्यूड था। एप्टीट्यूड भी मतलब लॉजिकल थी, अगर लॉजिकल अप्रोच के साथ किया जाए तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, और भी स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं। चलिए सर, जरा प्लीज़ बताइए आप लोग पेपर कैसा रहा आज का, थोड़ा फटाफट से बता दीजिए रिव्यू में। पेपर तो अच्छा रहा सर, लेकिन पहले से कुछ लेंदी आए थे। इंग्लिश के पहले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब कम आए हैं। हिंदी में 10 जोड़ दिए गए हैं। हिंदी के 10 क्वेश्चन? हिंदी के 10 क्वेश्चन जोड़े गए हैं। हिंदी के 10 क्वेश्चन। इंग्लिश के कितने थे? इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे। और ज्योग्राफी के थे, पॉलिटिक्स के थे, कितने थे? ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन? 14 10 पार्ट के 14 क्वेश्चन थे। 10 पार्ट ऐसे थे जिनके 14 क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट बता सकते हैं किस किस पार्ट के 14 क्वेश्चन थे? सर, अर्बनाइजेशन के 14 थे, यूपी के 14 थे, यूपी के 14 और कॉन्स्टिट्यूशन के 18 थे, कॉन्स्टिट्यूशन के 18 थे, कंप्यूटर के 22 थे, कंप्यूटर के 22 थे, रीजनिंग के 25 थे, रीजनिंग के मतलब मैथ और रीजनिंग मिला के आया था, रीजनिंग मिला करके। और उसके बाद इंडियन मूवमेंट का 14 था, हिस्ट्री का 18 था, और फिर हाँ सर, और साइंस के 14 थे। लेवल अगर हम कहें करंट अफेयर वगैरह किस ईयर का? करंट अफेयर का मतलब कब से कब तक का कुछ? करंट अफेयर का सर आइडिया नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन थे, जनगणना के थे सर। 2020 और 21। मैम प्लीज आप भी थोड़ा सा बताइए करंट अफेयर का कैसा क्वेश्चन था 2020-21? जी, जनगणना के क्वेश्चन थे आज? नहीं थे। और थोड़ा सा बताइए और किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन? हिंदी था, इंग्लिश था, पॉपुलेशन था, हिंदी, इंग्लिश, यूपी करंट अफेयर्स था। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, तो क्या रीजनिंग के साथ मैथ्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड? अभी जो आरओ का हुआ था उसमें केवल रीजनिंग था। तो आज वाले में रीजनिंग और मैथ दोनों था। दोनों था। तो लेवल क्या था इसका बता सकते हैं? बेसिक था, मॉडरेट लेवल था, बहुत बेसिक भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था। 10th का था, मैथ्स था। अच्छा चलिए, थैंक यू। और आप थोड़ा सा बताइए हमको, हिंदी के क्वेश्चन आपको कितने देखने को मिले? हिंदी के क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन थे। हिंदी के क्वेश्चन कितने मिले आपको? 10 क्वेश्चन। इंग्लिश के मैम कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। और सब्जेक्ट में बताइए किस किस सब्जेक्ट में आपको मिले? रीजनिंग और एप्टीट्यूड में कितने थे? डिवाइड नहीं कर सकते, 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला करके। और बताइएगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी 18 क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन। पॉलिटी के 18 थे। 14 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आए थे? पॉलिटी के थे, साइंस के थे। आ जाइए, आप इधर ही आ जाइए, थोड़ा सा हेल्प करिए। पॉलिटी के कितने थे? पॉलिटी के थे 14 क्वेश्चन। पॉलिटी के 14 क्वेश्चन।
हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। पॉलिटी के 18 पॉलिटी के 18 थे, 18 ही थे। पॉलिटी 18 थे, साइंस 17 थे, कंप्यूटर 17 कंप्यूटर 22 थी। अदर हाँ, और ये सारी चीज़ें सब लिख कर आ रही थी उसमें लास्ट में। रीजनिंग इजी थी और हिंदी इजी थी। ऐसा था जो थोड़ा सा इंग्लिश कुछ नए नए टर्म्स आए हुए थे उसमें, कुछ नए नए टर्म्स आए हुए थे जो नए नए क्वेश्चन मिल रहे थे, नए कुछ वोकैबुलरी टाइप की। इसमें नहीं, ग्रामर तो इजी है, कुछ वो मतलब ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो थे। एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन थे वो पढ़े हुए नहीं थे। एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन के क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे, करीब 10-12 क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन के थे। 14 दोनों थे। हाँ। और ये थोड़ा 7 ऐसे सेक्शन थे जिसके 7 ऐसे सेक्शन थे जिसके 14 क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर क्या कहेंगे? मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। यस। एक दो सेक्शन को छोड़ दिया तो इजी। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। कौन सा चैनल है आपका? लूसेंट जिंदाबाद सर। कौन सा चैनल है आपका? अनअकैडमी से आप डालेंगे यूपीपीएससी, अनअकैडमी पे अनअकैडमी यूपीपीएससी आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा बताइए पेपर कैसा था? पेपर सही था। पेपर सही था मतलब बेसिक था, मॉडरेट था? मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट। हाँ, उसमें आपका एजी और साइंस वो कहा, एजी और साइंस जो है वो थोड़ा जो है खिंचाव था क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन एजी। हाँ, साइंस और एजी के जो है थोड़े खींचे क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के ज़्यादा थे और उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी थे। 17 टोटल मिला के 17। हाँ, टोटल मिला के 17 क्वेश्चन थे। टोटल मिला के 17। जी जी। वन लाइनर फैक्ट। हाँ, फैक्चुअल। अच्छा, लूसेंट वगैरह जो अच्छे था, हिस्ट्री ज्योग्राफी का इनका फैक्चुअल डेटा था? डायरेक्ट फैक्चुअल। नहीं, सब कॉन्सेप्ट से था। नहीं, डीप सब वन लाइनर में ही फैक्ट बेस ही था। वन लाइनर फैक्ट बेस्ड था क्वेश्चन। ठीक है, और सर कुछ बताइए मैथ वगैरह के जो क्वेश्चन। एप्टीट्यूड का काफ़ी अच्छा पेपर था, दिमाग लगाने वाला था। और उसमें रेशियो का प्रोपोर्शन, रेशियो परसेंटेज से आया था। प्रॉफिट एंड लॉस एक सवाल आया था। प्रॉफिट लॉस? हाँ, प्रॉफिट लॉस से मिला। एक एसआई से आया था, एक क्वेश्चन एसआई से आया था। एक क्वेश्चन एसआई का था। 2 क्वेश्चन एवरेज के थे। 2 क्वेश्चन एवरेज के थे। बाकी रीजनिंग। बाकी रीजनिंग था। और कुछ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा टाइप का मिला देखने को? नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। बाकी आप ये बताइए थोड़ा सा साइंस वगैरह के जो क्वेश्चन थे ये फैक्चुअल बेस्ड थे या थोड़ा सा डीप अच्छे लेवल? नहीं, क्वेश्चन फैक्चुअल भी थे, डीप भी थे। ऐसा नहीं, पेपर जो है आरओ से खराब नहीं था, आरओ से अच्छा। पेपर आरओ की टक्कर में था, एआरओ का उससे ऊपर था उसका। हाँ, उससे इजी था वो। देखिए, एआरओ में तो एक पैटर्न फिक्स था और एआरओ का जो हमने एनालिसिस कराया था स्टूडेंट से वो थोड़ा सा बेसिक टू मॉडरेट चला था। आज का पेपर आप लोग बता रहे हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछना है। अब इसमें मैथ डाल दिया, रीजनिंग की जगह मैथ डाल दिया। उसमें पूरी रीजनिंग ही। कोई इसमें कोई कुछ भी पूछ सकता है। चलिए था, कोई दिक्कत नहीं था। आरओ से थोड़ा सा टफ था। आरओ से टफ कहेंगे? अच्छा, टाइपिंग टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही थी? हाँ, टाइपिंग भी थोड़ी टफ थी इस बार की। आरओ में जैसे आरओ में डायरेक्ट जो है सिंपल एक स्टोरी बेस्ड पैसेज आ गया था, बट नंबर्स वगैरह थे। नंबर्स थे और जो स्पेशल कैरेक्टर थे वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं थे, बस नंबर्स थे। जानबूझ के मतलब गलत मेंशन किया था। एक मिनट, क्या बता रहे हैं? कुछ उसकी स्पेलिंग्स थे जो जानबूझ के उन्होंने गलत मेंशन की थी ताकि मतलब वो एरर फाइंड आउट इजीली कर सके। कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि जो पैसेज था उसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड करके टाइप किया हुआ था ताकि थोड़ा सा वहाँ पे स्टूडेंट जल्दबाजी में कंफ्यूज करे आपको। मतलब गलत स्पेलिंग है, आपको टाइप भी गलत ही करना है। उन्होंने इस हिसाब से लिखा कि आप उसे सही करेंगे। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन गलत था उनका। रीजनिंग का क्वेश्चन उनका गलत है। ऑप्शन का था वो ये था, बस ये था मतलब इकोलॉजिकल पे था वो क्वेश्चन में। वो ये था कि हाँ, ABCD था, वो DD 2 टाइप से दे दिया। रॉन्ग नहीं था, बस डी और ई ऑप्शन में दोनों जगह डी दिया। अच्छा, दोनों जगह डी था। तो आप लोग एग्री है कि मतलब एक क्वेश्चन इस तरीके का मिसप्रिंट हो गया था। नहीं तो इसकी कंप्लेन भी उठाई जाएगी, आप सभी को उसका नंबर भी मिल सकता है अगर ये जेन्युइन गया। ठीक है, ऑप्शन सही। और भी पूछ लेते हैं अपने, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर। सर आप बताइए जरा मुझे पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल बहुत सरल था और उम्मीद है कि रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा, आप बताइए पेपर को लेकर के। पेपर बहुत हार्ड था। सेक्शन बताइए, कौन सा सेक्शन आपको थोड़ा सा टफ लगा? जैसे आप कह रहे हार्ड था। साइंस बहुत ज़्यादा आया था। साइंस ज़्यादा आया था। लगभग कितना क्वेश्चन साइंस का? साइंस के कई क्वेश्चन थे, पॉलिटी और जनसंख्या से बिल्कुल नहीं था।
पॉलिटी और जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं, जनसंख्या के तो क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी कोई स्टूडेंट ने बोला कम है, कम थे। जनसंख्या से एक बच्चे ने बताया 14 क्वेश्चन लगभग थे। साइंस बहुत ज़्यादा नहीं, फिर हिस्ट्री के मतलब नेशनल मूवमेंट को मिला लें तो 14 है और नेशनल मूवमेंट 14 हिस्ट्री के। ये कंफर्म है आप? ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन? ज्योग्राफी से भी 14 ऐसे कुछ था, 14 क्वेश्चन, लेकिन उसमें मिक्स कर दिया था कुछ थोड़ा बहुत, हाँ कुछ यूपी का भी मिला दिए थे। और थोड़ा सा और पूछ लेते हैं स्टूडेंट से। सर आप थोड़ा सा हमको ध्यान दे करके बताइएगा, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चन थे, सहमत हैं आप लोग? ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन थे? 14 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। इकोनॉमी के सेक्शन से, इकोनॉमी से भी 14 कहेंगे आप लोग? इकोनॉमी के 14 थी, वो इकोनॉमी में मिक्स था। नहीं, एग्रीकल्चर 14 क्वेश्चन था। हाँ। ये आपका जो संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब मिक्स था। हाँ। कल्चर तीनों मिक्स था, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन जी। अच्छा, और कंप्यूटर के कंफर्म 22 क्वेश्चन थे सब। रीजनिंग और मैथ मिला 25 क्वेश्चन थे। रीजनिंग और हाई लेवल के थोड़ा अच्छे। 25 क्वेश्चन। लेवल क्या कहेंगे? अच्छा लेवल था उसका। रीजनिंग और मैथ का अच्छा लेवल था। जो आरओ वाला हुआ उसकी अपेक्षा बहुत टफ था ये पेपर। उसकी अपेक्षा टफ था ये। कई स्टूडेंट बता रहे लगातार कि आरओ के पेपर से एआरओ का पेपर ये थोड़ा सा टफ था। चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे टाइपिंग की बात हो, दोनों टफ था उसकी अपेक्षा। टाइपिंग भी टेस्ट था, टाइपिंग भी आपका टफ था, और ये भी जीएस और रीजनिंग और एप्टीट्यूड का भी सेक्शन थोड़ा सा टफ था उसकी तुलना में। चलिए, फॉन्ट में जैसे पिछली बार अभी जो पेपर हुआ था आरओ का, उसमें फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया था तो देखने में दिक्कत नहीं, सेम ही था, नो डिफरेंट। जैसे पिछली बार वाले में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं थे, इस बार स्पेशल कुछ नहीं था, नंबर्स डाल दिए थे, यही तो दिक्कत था। नंबर वगैरह, नंबर्स। अच्छा, यहाँ बीच बीच में कैपिटल लेटर अपने मन से डाल दे रहे थे, जैसे कोई उसका कोई सीक्वेंस नहीं था। शेड्यूल हो गया तो इन सब के जो पहले अल्फाबेट्स थे ये कैपिटल कर दिए गए थे, मतलब ये शिफ्ट के साथ हमको यूज करना पड़ेगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आप लोगों को तो वैसे ही टाइप करना होता है। हाँ, नहीं, हमको शिफ्ट के साथ फिर उसको यूज करना पड़ता था, कैपिटल लेटर के साथ। तो यही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी आगे की शिफ्ट में, जो भी स्टूडेंट पेपर दे। चलो, डेटा हमारा कि जियोग्राफी से आप कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बताइए। अब देखिए, क्वेश्चन करने में से पता नहीं चलता कौन सा ज्योग्राफी का किस चीज़ का। ठीक है, कोई अंदाजा सर आपको? ठीक है, मतलब जी एसएससी वगैरह के लिए उसके लिए आसान रहेगा। अच्छा। हाँ, और अब जो एआरओ दे चुका है, वो सॉरी जो आरओ दे चुका है उसके लिए एआरओ वाला ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि किसकी दो मतलब हुगली रिवर जो है वो किसकी आर्म है, ये पूछा गया था। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, हुगली रिवर किसकी आर्म है। हुगली रिवर जो है वो किस नदी की आर्म है, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे, गंगा दे रखा था, पद्मा दे रखा था। आपको याद है जो ब्रह्मपुत्र, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का? मॉडरेट आप इस कह सकते हैं कि आरओ और आरओ में जो डिफरेंस है वो मैथ्स का है। जिन बच्चों की मैथ्स, हाँ इसमें मैथ्स आ गया, उसमें मैथ्स नहीं है, तो जिन बच्चों को टफ लग रहा है पेपर, वो मैथ्स की वजह से पेपर टफ लगा है। इन लोगों का कहना यह है कि क्योंकि आरओ में मैथ नहीं थी, इसमें मैथ भी आ गई है। अनअकैडमी यूपीपीएससी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? तस्लीम अहमद। तस्लीम अहमद जी, आपका सर? मेरा नाम देवेंद्र कुमार यादव। देवेंद्र कुमार यादव जी। मेरा नाम सुशील यादव। सुशील जी हैं यहाँ पर। अब एक बार जरा इन लोगों से हम अलग अलग एनालिसिस ले रहे हैं। पेपर का सबसे पहले लेवल बताइए, क्या था? बेसिक था, मॉडरेट था, टफ था, आपको कैसा लगा? ये आप मॉडरेट कैटेगरी में, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी। इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में पिछले पेपर की तुलना करें सर, इधर आ जाइए। पिछले पेपर की देखिए, पिछले में मैंने आरओ नहीं दिया था, लेकिन आरओ दिया था। आरओ का लेवल अच्छा था। इस बार जो आरओ हुआ है अभी 10 तारीख को, उसकी तुलना में कैसा था ये? उसकी तुलना में ये पेपर जो था ये थोड़ा इजी मुझे लगा। केवल जो मैथ सेक्शन है वो केवल उसमें नहीं आया था आरओ में, और इस बार आरओ में मैथ सेक्शन आया हुआ जो रीजनिंग के साथ आया हुआ। मैथ और रीजनिंग मिलाकर दोनों एक ही सेक्शन में रखा है, तो 25 थे क्वेश्चंस इसके। मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 25 कंफर्म है। ठीक है सर, बताइए कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आए? 22 क्वेश्चन थे। 22 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंफर्म, नॉर्मल लेवल के थे। अच्छा, ट्रिपल सी लेवल का हम कह सकते हैं, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी हमें ये बताइए, जैसे जीएस के सेगमेंट की अगर हम बात करें, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, इनमें इन सेक्शन से कितना था?
इन सेक्शन से आप कह सकते हैं किसी में 17 क्वेश्चंस थे, किसी में 18 क्वेश्चंस थे, किसी में 14 क्वेश्चंस थे। 14 वाला क्रम जरा बताइए। ये आरओ में भी हमारा बिल्कुल कॉमन चीज। ये 14 वाले जो क्रम हैं ये हैं हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है और एग्रीकल्चर है और ऐसे ही कुल मिलाकर ऐसे ही 7 सेक्शंस हैं इसके। तो हाँ, तो उसी में से 14 क्वेश्चंस ऐसे इसके पूछे गए थे। अच्छा, मतलब कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनसे कंफर्म है कि जो है 17 क्वेश्चन, अरे 14 क्वेश्चन आए थे। टेस्ट था और कंप्यूटर उसके 22 क्वेश्चन थे और हिंदी इंग्लिश के 10 से। हिंदी इंग्लिश के कंफर्म 10 क्वेश्चन थे। यही सेम अभी आरओ वाला पैटर्न ही फॉलो हुआ है, ठीक है। और लेवल बता सकते हैं, लेवल क्या था हिंदी के क्वेश्चन का? वन लाइनर सब था, वन लाइनर था, कहीं से उठा के कहीं रख दिया। कोई हिंदी में लगभग सारे टॉपिक्स मिल गए हैं, अलंकार मिल गया है उसके अंदर। टॉपिक बता दीजिए। और उसके अंदर क्या नाम है, उसके अंदर लुकोतिया का एक क्वेश्चन था। लोककृतियाँ थी और मीनिंग थे, कुछ वर्ड्स के बताए। तत्सम तद्भव बताना था उसके अंदर। इंग्लिश में भी बताइए। इंग्लिश में तो बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे जो थे, कुछ नया और कुछ आइडल फ्रेजेस थे। 2 सिनोनिम, एक सिनोनिम्स था, एक एंटोनिम्स था, 3 इडियम फ्रेजेस थे। 3 इडियम फ्रेजेस और बाकी वर्ड और कुछ नए टाइप के थे एकदम। नए टाइप में अगर हम बात करें, ये नए टाइप में ये था कि क्योंकि ये एक्चुअल में इसका वास्ट बहुत सिलेबस है इंग्लिश का, तो आप कहाँ तक इसको पढ़ें। पहले तो ये 50 नंबर की आती थी, इस बार से ये 10 नंबर की आने लगी है। आरओ में भी 10 नंबर की आई है, एआरओ में भी 10 नंबर की आई है। ये इसमें ये एक चेंजेस देखने को मिलता है कि पिछले के कंपेयर में ये जो था ये केवल इसका केवल हमको लगता है केवल 20% कर दिया। सर कुछ नया बताइए इस पेपर में, जो आपको कुछ डिफरेंट कंटेंट देखने को मिला, कुछ बिल्कुल डिफरेंट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, पहले जो पेपर था वो कंसेप्ट पे आता था, ये सीधे वन लाइनर था। ये वन लाइनर था। इम्पोर्टेंट बात है कि पहले जो पेपर था वो कंसेप्चुअल बेस्ड था, अब की बार फैक्चुअल बेस्ड डेटा आ रहा है। हर सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं फैक्चुअल बेस्ड डेटा मिला। हाँ, मैक्सिमम यही था, फैक्चुअल मिला है। हाँ, अच्छा। बताना चाहूँगा कि आरओ के कंपेयर में जो भी 10 तारीख को 11 तारीख को हुआ था, उसके कंपेयर में जो ये वाला पेपर था एआरओ का, और उसका स्पेशली जो कंप्यूटर सेक्शन है वो आरओ का थोड़ा सा हल्का सा लेवल उसका हाई था, लेकिन इसका लेवल जो था थोड़ा सा लो था, उसके कंपेयर में लो था। ये आरओ है असिस्टेंट। नहीं, रीज़न उसका रीज़न ये भी है, जिसने आरओ फिल किया है वो आरओ देने आया है, एआरओ देने आया है, तो उसको इजी लग रहा है। रीज़न उसका ये है कि स्टार्टिंग में जिसने स्टार्टिंग रीजनिंग से हो रही है सारे सब्जेक्ट में, अगर रीजनिंग जो जिसका थोड़ा सा अच्छा है, अगर उसका कॉन्फिडेंस आ गया तो सारा पेपर उसके समझ लिए हो जाएगा। या तो वो सेक्शन आप छोड़ दो पहले, ठीक है, अदर करो जिस पे कॉन्फिडेंस आपको है, आप वो कर ले जाओ। हाँ, प्रॉब्लम ये इसमें ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो आपका सेक्शन आपको अच्छे से आता हो उस सेक्शन पे आप जा सकते हैं कंप्यूटर में। ऐसा कोई इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप इस सेक्शन पे नहीं कर सकते, इस सेक्शन को कर सकते हो। तो जैसे मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा है, थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैंने उसी उठा के सीक्वेंस में कर दिया उठाकर। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइपिंग मतलब ओवरऑल हम इस पेपर को इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं, और आरओ की तुलना में इजी कह सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड डेटा है, जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे रेगुलर बेसिस पे, वो ठीक मिलता है। हाँ, जैसे इसमें था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन था, मिक्सचर का क्वेश्चन था, और ट्रेन के क्वेश्चन थे कुछ। ट्रेन मैथ के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मिले? मैथ में औसत से आया था, मिश्रण से, एक लाभ हानि से, एक एसआई का सवाल था। हाँ, और ट्रेन का समय दूरी और चाल का एक सवाल नॉर्मल क्वेश्चन था, बस यही था। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? देव अग्रवाल। देव अग्रवाल जी हैं। देव जी, ये बताइए पेपर का लेवल क्या था? जी, मैंने आरओ का भी दिया था और एआरओ का भी एग्ज़ाम दिया है। आरओ से और इसमें एग्ज़ाम में कोई डिफरेंस नहीं है, सारा पैटर्न सेम है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 22 क्वेश्चन जो है आपके उसके कंप्यूटर के थे, 14 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, 14 क्वेश्चन यूपी स्पेशल था, 14 क्वेश्चन करंट अफेयर का था, और इसके अलावा 17 क्वेश्चन के आसपास जो है उससे थे, साइंस से थे, और जो इंग्लिश का पेपर था वो 10 क्वेश्चन का था, और हिंदी भी 10 क्वेश्चन का था। ये बिल्कुल सिमिलर जो आरओ का हुआ है, बिल्कुल डिट्टो उसी पैटर्न पर ये रहा है। लेकिन अब की बार उसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं थे, अब की बार मैथ्स के भी उसमें 25 क्वेश्चन में मैथ के भी जो है 8-10 क्वेश्चन इंक्लूड क्वेश्चन थे, रेशियो के क्वेश्चन थे, और उसके अलावा आपका जो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, क्या उसके पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, और बाकी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आई थी। कैलेंडर नहीं आया था, डाइस नहीं आया था,
और इसके अलावा जो है बाकी वही आकृति वाले क्वेश्चन आए थे, ये सब आया था। हाँ, नॉन वर्बल आए थे। और किसी सेक्शन से कुछ नया कंटेंट देखने को मिला? नया कंटेंट क्वेश्चन देखने को मिला। मेन जो है पॉलिटी के क्वेश्चन में जो है इन्होंने आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन डाल दिए थे। सेक्शन पॉलिटी का था बट उसमें क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन डाल दिए थे। 17 से लगभग क्वेश्चन। हाँ, उसमें मतलब लेकिन वो पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं कह सकते उनको। उसमें सत्रिया नत करके एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन था अल्लाह रखा किससे संबंधित हैं उत्तर प्रदेश में। और कोई क्वेश्चन इस टाइप का जो आपको डिफरेंट लेवल का याद आ रहा हो? कुछ कंप्यूटर ईजी है, टफ नहीं था। कंप्यूटर में तो ऐसा कुछ नहीं था। जो आरओ से कंप्यूटर कैसा था? एकदम से बेसिक था, उससे इजी ही था। उससे इजी था, आरओ से ये इजी था। लेकिन जो टाइपिंग अब की बार आई थी वो टफ आई थी। वर्ड्स बड़े थे, मेरा उसमें आराम से 100% हो गया था। यहाँ पे एक लाइन पूरी मिस हो गई थी। मतलब अब की बार वाली टाइपिंग आपको टफ लगी? आरओ की तुलना में इस बार की टाइपिंग टफ आ रही है। स्पीड अच्छी नहीं है तो वो कवर नहीं, मेरे खुद रह गई थी बट कवर हो गया लास्ट में। मैंने चेक कर लिया था, 3 मिनट रह गए थे तो चेक कर लिया था तो हो गई थी। वर्ड्स बड़े आ रहे हैं लेकिन मैटर इस बार बड़ा दिख रहा था। शायद सिस्टम का डिफरेंस था। तुलना में मैटर इस बार थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। सिस्टम का डिफरेंस था क्या था ये नहीं पता। मतलब जो नहीं मैं बता रहा हूँ, जो आरओ का हुआ था उसमें कंटेंट छोटा छोटा दिख रहा था। हाँ, बहुत छोटा। वो सभी को दिख रहा था, वो सिस्टम का नहीं था वो। हाँ। इस बार जो है आप लोगों को जो साइज है फॉन्ट का वो बड़ा भी दिख रहा है आरओ की तुलना में। आरओ में काफी छोटा दिख रहा था स्टूडेंट को। और लेकिन इस बार जो टाइपिंग हुई है उसमें स्पेशल कैरेक्टर लोग बता रहे हैं, कैसा है? नहीं, स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं था। नॉर्मल 1 2 3 4 न्यूमेरिक थे वो डालने थे। हाँ, कैपिटल लेटर रैंडम। हाँ, कैपिटल काफी था। और कुछ मिसस्पेल्ट वाला लोग बता रहे कि स्पेलिंग गलत दे रखी है, वही टाइप करना था। हाँ, ये इससे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि टाइपिंग का नियम होता है कि आपको जो लिखा है वही टाइप करना होता है। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है गलत है कि सही है। पिछले एग्जाम में भी था, कहीं पे स्पेस जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे स्पेस दे रखा था बट वो जैसा दिया वैसा ही करना है। बिल्कुल, टाइपिंग के लिए ध्यान रखिएगा, जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा ही टाइप करना है। उसको आपको उसमें अलग से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग रहा है। एनटीए ने कि रोल नंबर जो है अब जो लिखा हुआ है वो नहीं है, यहाँ आने के बाद एक नया रोल नंबर दे रहे हैं। वो शायद चीटिंग की वजह से एक सबसे बड़ा चेंज ये कर दिया कि रोल नंबर। बढ़िया चीज़ है इसमें। रोल नंबर जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नया रोल नंबर दिया जाएगा। उस रोल नंबर से ही आपका होगा, वो नंबर के लिए आपको दे दिया जाता है और वो जो पुराना रोल नंबर है उससे मतलब नहीं है। बढ़िया चीज़ है ये। इससे मतलब थोड़ा सा जो चीटिंग वगैरह जो नकल वगैरह होती है उससे थोड़ा सा उसमें नहीं लग रहा था ऐसा कि बहुत फेयर लग रहा है बट आज लग रहा था कि फेयर हो रहा है। हाँ, यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो है फेयर रहा है। थैंक यू सो मच सर।